हेलो बच्चों, 10वीं की मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। हम 8.1 एक्सरसाइज त्रिकोणमिति इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण होता है 90 डिग्री का कोण, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान निकालो। एक तो साइन A कॉस A निकालना है, नंबर 1 पहला सवाल। दूसरा सवाल है कॉस C और साइन C और कॉस C निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे हमें सिर्फ ये ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, ये आकृति नहीं बनी होगी, तो हम एक रफ आकृति बना लेंगे जिसमें B कोण समकोण ले लेंगे 90 डिग्री का, ABC ऐसे। AB दे रखा है 24, मैंने यहाँ 24 लिखा। BC दिया है 7, मैंने 7 लिख लिया, ठीक है। अब हमें, क्योंकि जब भी इस तरह के सवाल करते हैं जिसमें भुजाएं दे रखी हों समकोण त्रिभुज में, ट्रिग्नोमेट्री में, तो हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। क्योंकि उसने साइन भी मांगा, साइन में ये जरूरत पड़ती है, कॉस में भी ये जरूरत पड़ती है कर्ण की। तो हमें पहले कर्ण निकालना है इसका। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस का नियम लगाया मैंने। कर्ण बराबर h, मैंने कर्ण को लिखा हुआ ना, h कर्ण होता है, और ये बेस है बेटा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर 7 है, ठीक है। तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 24 का वर्ग हो गया जमा ये 7 का वर्ग, ठीक है। तो 24 को 24 से गुना किया तो 576, 7 को 7 से गुना किया तो 49। तो इनको प्लस कर लिया बेटे, प्लस करके 625 आया, 625 का वर्गमूल निकाल दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया 25। तो हमें ये कर्ण पता लग गया। अब जब कर्ण पता लग गया तो अब जो पूछेगा हम बता देंगे। साइन क्या होता है बेटे, P/H या लंब बटे कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये भुजा बटे ये भुजा, अब ये भुजा पता लग गई है ना, तो आंसर आ गया 7/25, ठीक है। कॉस क्या आएगा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, B/H, तो 24/25, ये भी हो गया, ठीक है। आगे है बेटे दूसरा क्वेश्चन। अब ये कहता है कि साइन C और कॉस C निकालो। अभी इसने साइन A और कॉस A निकालने को बोला था ना, तो A के सामने ये परपेंडिकुलर था, ठीक है, और ये बेस था, मतलब ये लंब था, ये आधार था जब साइन A कहा। अब ये जब कॉस कहता है कॉस C निकालो, साइन C और कॉस C निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यही वाले ट्रायंगल फिर से बनाएंगे। अब हम जो न्यून कोण यूज़ करेंगे, पहले तो A यूज़ किया था, अब A को नहीं यूज़ करेंगे, अब हम C को यूज़ करेंगे। तो C ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से त्रिभुज बना ली। B की जगह देखो रकमें वही हैं जो दे रखी हैं, जो हमने अभी निकाली भी थी। भुजाएं सेम है, 7, 24 और 25। लेकिन अब आधार और लंब चेंज हो जाएगा, क्योंकि न्यून कोण ये हो गया, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब मानना है। अब ये P आ गया, ठीक है, इसे P माना जाएगा। पहले बेस माना था, अब लंब बन गया, ये आधार ये बन गया, ठीक है। तो साइन C अब क्या होगा, P/H, ये वाला P/H, ये P और ये H, ये वाली भुजा बटे ये, तो 24/25 आ गया। कॉस C निकालो, मतलब त्रिभुज को आप इस तरह से देख सकते हो ना, ऐसे करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो कॉस C क्या आएगा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार अब 7 है, ठीक है, बटे में कर्ण 25, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन मतलब हमारा सॉल्व हो जाता है बेटे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी देख लो जल्दी से। आकृति में tan P और cot R का मान निकालो। आकृति इसमें दे रखी है सवाल में। इसमें सिर्फ बेटा इस आकृति में ना हमें ये जैसे 12 और ये 13 दे रखा है, ठीक है, ऐसे आकृति बनी है। हमें नीचे वाली भुजा नहीं दे रखी, तो ये नीचे वाली भुजा हमने निकाली है ना। ये कैसे निकाली हमने, ये आकृति यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है।
तो हमें इस सवाल में ना लंब नहीं दे रखा था, तो लंब कैसे निकलेगा, कर्ण की 2 माइनस आधार की 2 सारे का वर्गमूल। पाइथागोरस है बेटे, ये पाइथागोरस का नियम लगा के तीनों भुजाएं हमें पता होनी चाहिए। यदि कर्ण निकालना है तो भी निकालना होता है, कर्ण निकालना होता है। यदि 2 भुजाएं दे रखी हैं आधार और लंब, यदि लंब निकालना है तो कर्ण की 2 में से आधार की 2 माइनस करके उसका स्क्वायर रूट करके वर्गमूल निकाल के हम निकाल सकते हैं। तो ये तो देखो ये क्लियर होना चाहिए आपको पहले जब ये सवाल करना है तो आपको यदि ये चीज़ नहीं आती ना तो इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में tan p निकालना है, तो लंब ये माना जाएगा, आधार ये माना जाएगा। तो लंब तो है 5, अभी निकाला था ना इसमें से, ये देखो ना 13 का वर्ग 112 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 13 गुना 13 और 12 गुना 12 144, इसको माइनस करके 25 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो ये पहले भी हमने पिछले सवाल में भी किया इस तरह से। तो ये तीनों भुजाएं हमें पता है, तो tan p निकालना है तो इसके सामने लंब ये माना जाएगा, आधार ये माना जाएगा। तो लंब बटे आधार होता है tan, तो p बटे b आएगा, p बटे b 5 बटे 12, तो 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह cot r निकालो, cot r के लिए अब क्या होगा, अब हम ये वाला कोण लेंगे, नीचे वाला, जो भुजाएं हैं वो तो सेम है 12 13 5, देखो 12 13 5, लेकिन b और p चेंज कर लेंगे। हाँ ये p इधर चला गया, b इधर आ गया, बस इसको मतलब हम लंब मान लेंगे, अब इसको आधार मान लेंगे। पिछली बार ये आधार था, ये लंब था, ठीक है ना, ऐसे था ना क्योंकि इसमें एंगल ऊपर था, तो p इसको मानना, b इसको मानना, ठीक है। अब इसमें क्या है, एंगल नीचे है, न्यून कोण नीचे है, तो इसका लंब ये माना जाएगा, आधार ये माना जाएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, फिर ये सवाल आसान लगते हैं। वो कॉट आर निकाल रहे हैं, कॉट आर b बटे p होगा, तो 5 बटे 12, ये 5 है ये 12, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने साइड पे लिखी है ना, हाँ ये 5 और ये बटे 12, ठीक है। फिर ये कहते हैं tan p माइनस कॉट आर निकालो, tan p की वैल्यू निकाली थी अभी 5 बटे 12, कॉट आर की वैल्यू भी 5 बटे 12, ठीक है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे, सेम चीज़ को माइनस करते हैं ना, तो आंसर 0 आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से था ये क्वेश्चन, देखो एक बारी करके। बस इसमें मेन चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि एक तो आपको इसमें पाइथागोरस लगाना आना चाहिए पहले, सबसे पहले जब ये सॉल्व करना है तो पाइथागोरस अच्छी तरह आना चाहिए। मतलब पाइथागोरस में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं ना, कर्ण आधार और लंब, इनमें से 2 दे रखी होती है, तीसरी निकालनी होती है। तो ये पाइथागोरस के नियम से हम निकालते हैं, यदि वो आपको लगाना आ गया। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो भी न्यून कोण लोगे ना, उसके सामने वाली भुजा को आप लंब मानेंगे, ठीक है, उसे हम परपेंडिकुलर मानेंगे। चाहे वो जैसे न्यून कोण या यहाँ है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, यदि न्यून कोण ये वाला लोगे ना तो इसका परपेंडिकुलर ये माना जाएगा, ठीक है, ये बेस बन जाएगा। कर्ण नहीं चेंज होता, कर्ण सेम रहता है, ठीक है। इसको रिवाइज करो बेटा।